करना चाह रहा हूं। यूएस न्यूज़ जो एक बहुत जानी मानी पब्लिकेशन है, उसने एक खबर यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से निकाली है कि 35 चाइनीज़ ट्रूप्स हताहत हुए हैं। कल की झड़प जो भारतीय और चीनी सेना के बीच में हुई थी ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली पर, और वो खबर आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। हमारी तरफ से जो ANI न्यूज़ एजेंसी ने कोट किया था, वहाँ पर 43 कैजुअल्टीज़ बताई गई थी, जिसमें चाइनीज़ ट्रूप्स में कुछ ऐसे उनके सोल्जर्स थे जो हताहत हुए और कुछ जिनको वैसी ही इंजरीज़ हुई। हमारे देश का जो फ़िलहाल टोल हमारे सामने है वो 20 सैनिकों का हताहत होने का है, और अब हमारे पास यूएस न्यूज़ द्वारा खबर आ रही है, वो यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेस को कोट करते हुए बता रहे हैं कि 35 चाइनीज़ ट्रूप्स भी इस झड़प में कल मारे गए। तो फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको चलती हुई दिख रही है CNBC आवाज़ पर, और इस पर आप ध्यान दें। सेंटिमेंट पूरा बाज़ार का इसी बात पर केंद्रित है कि किस तरीके से ये बॉर्डर जो एस्केलेशन आपने देखा उसको कैसे दोनों आर्मीज़ रिट्रैक्ट करती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरीके से आपको एक्ट करती हुई दिखती है। और फिलहाल ये खबर हमारे पास आ रही है, यूएस न्यूज़ बता रही है अपने सोर्सेस जो उनके यूएस इंटेलिजेंस में है कि भारत और चीन की जो सेनाओं की झड़प हुई थी कल, उसमें 35 चाइनीज़ ट्रूप्स मारे गए। फिलहाल ये खबर आपके सामने आती हुई। तेज़ी आपको कहाँ दिख रही है बाजार में? दोनों इंडिसेस जैसे कि हेमंत जी आपको बता ही रहे थे, फिलहाल अब आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो आपको बहुत समय से CNBC आवाज़ बता रहा है, इस बाजार में बहुत शानदार तरीके से काम करती हुई दिख रही है। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है? वापस ध्यान दीजिए ओरिएंट सीमेंट पर। अब ये स्टॉक जो हल्का सा इसने सांस लिया था, वापस आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से 59 रुपये 15 पैसे का प्राइस है और बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख रहा है। ये सब मर्जर्स और एक्विजिशंस के कैंडिडेट्स हैं। थोड़े समय पहले चर्चा बाजार में गर्म थी, अपुष्ट जो खबर है इंडिया सीमेंट्स पर, लेकिन आपको रैली आती हुई दिख रही है ओरिएंट सीमेंट पर। सतपति साहब, आपकी राय? 73 का सर्किट आपके सामने है और स्टॉक आपके सामने लगभग 70 कम 1 रुपया चलता हुआ। बिल्कुल, मुझे लगता है शन जी आज का ये सर्किट कैंडिडेट है। 74-75 का इसका एक टारगेट दिख रहा है डेली चार्ट पे। 73 के आसपास इसका सर्किट बनता है, तो मेरे हिसाब से ये सर्किट कैंडिडेट है। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो होल्ड रखे, प्रोबेबली आपको इससे भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप एज ए ट्रेडर हो तो आपका क्या स्टॉप लॉस होगा? तो स्टॉप लॉस होगा अभी आपका करीबन 67 का। चलिए, ये राय आपको मिल रही है ओरिएंट सीमेंट पर। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, लगभग 73 रुपए का सर्किट आज इस पर शायद आपको लगता हुआ दिखे। FNO में 2 स्टॉक्स में मार्क करना चाहता हूं, HDFC जिस पर चर्चा हुई थी 1841, और मारुति, वहां पर भी आप शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। वापस गोदरेज एग्रोवेट पर ध्यान देंगे, यहां पर आपने हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। नॉर्मली ये देखा गया है कि अक्सर आपको ये देखने को मिलता है। 426 का जो लो है वहां से ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम शानदार है, लगभग आपके सामने 6.25 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। सतपति साहब, अब आपकी क्या राय? हल्की सी मुनाफा वसूली हुई, स्टॉक वापस आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और 200 DMA की तरफ अग्रसर। अच्छा हुआ आपने इसको फिर से कवर किया, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेड था ऊपर से एक बार के लिए हल्का होगा और हल्का होने के बाद फिर से रैली मिलेगी। आज का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 420, 420, 425 का था, 425 का लो है। अभी फ्रेश स्टॉप लॉस होगा आपका 415 का। इट्स अ क्लियर कट लॉन्ग, और ऊपर में जैसे मैंने कहा 460, 470 ये इसका पहला पड़ा होगा, और उसके बाद 500 प्लस। काउंटर बढ़िया है, मुझे लगता है इट विल बी अ बेस्ट बाय ऑन डिप करे गोदरेज एग्रोवेट। बिल्कुल, तो देखिए ये खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाती हैं। मुझे याद है आशीष ने इससे पहले एक बार वेंकीज की बात की थी और वेंकीज ने क्या जबरदस्त रिटर्न्स कमा कर दिए थे, और देखिए आज गोदरेज एग्रोवेट बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलेगा, ये बात तो पक्की है। गौरांग शाह साहब भी हैं क्या हमारे साथ? आई एम श्योर वो भी इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक करते हैं। डॉक्टर साहब नहीं है, ओके, तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये वो घराना है, गोदरेज समूह है जिसने वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो जबरदस्त तेजी देखिए गोदरेज एग्रोवेट में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से देखिए अब गोदरेज एग्रोवेट रिकवर होता हुआ, और ये जहां पर खुला था
लगभग देखिए, जी हाँ बिल्कुल वहीं पर ये शेयर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो 434 रुपए 80 पैसे के आसपास खुला था, अब उसके ऊपर निकलता हुआ 435 रुपए आपको नजर आएंगे और 444 का इसने हाई भी लगाया है। तो ये शेयर निकलेगा अपने दिन के हाईज के ऊपर, ये आराम से देखिए निकलता हुआ आपको दिखेगा। बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अभी हरे निशान में आया था और थोड़ा सा लाल निशान में वापस से फिसलता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन कैश वाले स्टॉक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में भी दिखा रहे हैं। महिंद्रा ईपीसी ये एक और जैकपॉट स्टॉक था आशीष का, और मेरे रडार पे ये लगे हुए हैं सारे के सारे। महिंद्रा ईपीसी में देखिए, इसने भी इरिगेशन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है और आशीष की नजर आजकल रूरल सेक्टर के जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर है, ये साफ नजर आ रहा है। महिंद्रा ईपीसी के लिए भी टारगेट दीजिए, क्योंकि जिन्होंने ये स्टॉक भी खरीदा वो लगातार देखिए ऊपर के भाव देख रहे हैं। राजेश सतपुते जी बताइए, इस पर आपका लक्ष्य क्या है? हेमंत, ट्रेडिंग टारगेट आज के लिए होगा 155 का, 140 के ऊपर बाय होगा, 135 का स्टॉप लॉस। इसी पे आपको एक